आप में से काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि जो यूपीएससी है वो अपने पीवाईक्यू को रिपीट नहीं करता है। बट ये 100% सही नहीं है। यूपीएससी अपने पीवाईक्यू को रिपीट तो करता है, साथ ही साथ केवल सिविल सर्विस के पीवाईक्यू को नहीं, वो अपने क्वेश्चंस को सीडीएस सीएपीएफ जो अदर यूपीएससी वाली एग्जाम है वहाँ से क्वेश्चन उठा के भी रिपीट कर लेता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अदर एग्जाम के पीवाईक्यू का भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारी पीकेपी सीरीज़ पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम सीरीज, जिसमें हम लोग पीवाईक्यू के एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर। और अगर आप इस वीडियो को, मैं 100% गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देख लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको एकदम मजा आने वाला है। और इसकी सहायक नदियों को याद करने में आपको प्रॉब्लम होती है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में याद करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको ये याद करवा दूंगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी लोगों को कमेंट करना है आई विल क्लियर यूपीएससी विद जो भी आपकी डिजायर रैंक है। देन इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और हमारे सारे पीडीएफ्स वगैरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्मार्ट एस्पिरेंट पे जाकर मिल जाएंगे, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग इससे पहले आप देखोगे कि हम लोगों ने गंगा नदी और सिंधु नदी यानी कि इंडस रिवर को हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसकी प्रैक्टिस भी मैंने करवा ली थी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी ब्रह्मपुत्र का जो रिवर सिस्टम है, उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आपको क्वेश्चन लगाते लगाते ही वो सब कुछ याद हो जाएगा। तो देखो सामने आपके एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद आप लोगों को इसका आंसर देना है 5 सेकंड के अंदर। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास कुछ रिवर्स के स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं ये बताना है आपको। तो जब हमारी बराक रिवर है, बराक रिवर ये हेड स्ट्रीम है ऑफ मेघना की, मतलब कि मेघना की मुख्य एक धारा है। ओके, एंड देन राइजेज इन द हिल्स ऑफ मेघालय। अब देखो यहाँ से हमको एक चीज़ और पता चलती है, और वो क्या है, हिल्स। हिल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और खास करके नॉर्थ ईस्ट की बताएंगे हम लोग बाद में, ठीक है। उसके बाद घग्गर रिवर। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है, यहाँ पर एक घाघर रिवर है और एक घाघरा रिवर भी है। ये घग्गर रिवर है और एक घाघरा रिवर भी है। ओके, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। रिवर डज नॉट ड्रेन आउट ऑफ द सी एंड गेट लॉस्ट इन द राजस्थान। अगला है पुटीमारी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन है आपके पास 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 एंड 2 एंड 3। तो वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर आप कमेंट करिए। तो चलिए, आई होप आप लोगों ने आंसर देख लिया होगा। आंसर देख लिया नहीं होगा, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो आप देखो, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि आप लोग प्रैक्टिस पूरा अच्छे से करना। आपको अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये सारी चीज़ तुरंत याद भी हो जाएगी, और कमेंट सेक्शन में पड़ा रहेगा। तो अगर आपको कभी रिवाइज करना हो तो कमेंट सेक्शन में आप तुरंत रिवाइज भी कर सकते हो। ओके, तो चलो, पहला ये जो है, जो बराक रिवर है वो हेड स्ट्रीम तो है मेघना की, बट ना वो मेघालय से नहीं निकलती है, ठीक है। वो निकलती है मणिपुर से, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, यहाँ पे जो हिल्स है ना, यहाँ से हमको एक पैटर्न पता चलता है कि यूपीएससी कभी कभार जो है वो हिल्स को स्वैप कर देता है, ठीक है। हिल्स को स्वैप कर देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। स्वैपिंग टेक्निक मैंने आपको जो एलिमिनेशन ट्रिक बताई है ना, उसमें स्वैपिंग टेक्निक बताई है, तो वो हिल्स को भी स्वैप कर लेता है। चलो, तो इतना पता चल गया आपको। इसके बाद सेकेंड है घग्गर, या जो है घाघर बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, घाघर। तो ये जो रिवर है डज नॉट ड्रेन, ये जो है डायरेक्ट सी में नहीं जाती है। तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो रिवर है ना, ये आपको ये ओरिजिनेट होगी शिवालिक हिल से, शिवालिक हिल से ओरिजिनेट होते हुए ये जाती है आपके राजस्थान में। राजस्थान में एक थार डिजर्ट है, थार डिजर्ट के पास ये समाप्त हो जाती है घाघर। एक रिवर और है जिसको घग्गरा या घाघरा रिवर बोला जाता है, वो है गंगा की रिवर, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल के बाद पढ़ा था, मतलब कल तो इंडस रिवर पढ़े थे, उससे पहले हम लोग पढ़े थे गंगा रिवर। तो वो गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वो है घाघरा रिवर, ठीक है। ये दूसरी है, ये राजस्थान, ये एक्चुअली सीजनल रिवर है। ये मतलब आप देखोगे कि जो थार डेजर्ट है वहाँ पे समाप्त हो जाती है, सीजन होता है तभी इसमें पानी आता है, अदरवाइज ये जो रहती है ये गायब रहती है। इसको सरस्वती से कनेक्ट करा जाता है उस टाइम पे, क्योंकि एंशियंट रिवर एंशियंट टाइम पे ये थी, ठीक है। और अभी भी है, कभी सीजनल जैसे ही सीजन वगैरह होता है तब ये वापस से आ जाती है। अगला है पुटीमारी एंड मानस आर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ये सही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपके सेकेंड और थर्ड सही है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा इसमें। अब देखो, मैं जो बताने वाला हूँ ना, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा अजीब सा शेप, ये एक्चुअली हमारी ब्रह्मपुत्र है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए एकदम जो है सिंपल आपको यहाँ पर डायग्राम देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है, यहाँ के पास मानसरोवर के आसपास से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है,
इसको ना नेपाल में या नेपाल से ऊपर आप देखोगे कि चाइना में इसको सांगपो कहा जाता है, ठीक है, सांगपो कहा जाता है। वहाँ से एक रिवर इससे मिलती है जिसको जांगबो कहा जाता है। फिर और आगे बढ़ती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। फिर देन यहाँ पर एक रिवर और जुड़ती है जो है न्यांग, ठीक है, यहाँ पर मेजर मेजर रिवर कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर ना एक बैंड आता है, बैंड, इसको सेंटेक्शियल बैंड कहा जाता है। यहाँ पर नामचा वरवा नाम का एक पर्वत है, नामचा वरवा, तो उस पर्वत से टकरा के ये यू टर्न ले लेती है। ओके, ये यू टर्न दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेंटेक्शियल बैंड कौन सा नामचा वरवा पर्वत है, वहाँ से ना यू टर्न ले लेती है। यू टर्न के बाद यहाँ से ना ये दिवांग रिवर है, तो ये दिवांग रिवर इससे मिलती है। देन रोहित रिवर, लोहित रिवर मिलती है। देन जो है बुरी दिहांग यहाँ से मिलती है। देन फिर डीकू मिलती है, उसके बाद सुबनसरी, धनसरी, और फिर जो आपकी जो भारिल कामेंग है एंड कोपिली है। देन उसके बाद मानस के बाद संकोश, देन आपकी दुध कुमार और धरला, देन तिस्ता। देन उसके बाद आगे जाएंगे आपका अत्रि, गुमई, हुरा सागर, और यहाँ से ही एक डिस्ट्रीब्यूटिव होती है जो ढालसवती है। देन उसके बाद यहाँ से गंगा से मिल जाती है। गंगा से मिलने के बाद यहाँ पर इन लोग पद्मा बनाते हैं। पद्मा के बाद यहाँ से अपर मेघना इससे मिल जाती है। देन उसके बाद ये तीनों मिलके ये क्या बनाती है, लोअर मेघना बनाती हैं। तो बस इतना ही है। अब क्या होता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ईस्ट टू वेस्ट पूछ लेगा या वेस्ट टू ईस्ट पूछ लेगा, ठीक है, जमाने के लिए। आपको टेंशन नहीं लेना, मैं अभी याद करवा दूंगा उसको। चलो अब आपका फेवरेट पार्ट जो लॉजिक होता है या मतलब जो ट्रिक्स होती है ना, निमोनिक्स, चलो उसको देखते हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो कि ईस्ट टू वेस्ट, यूपीएससी का फेवरेट पार्ट होता है ना, ईस्ट टू वेस्ट। अब हम लोग को इसको याद करना है, तो याद करने की ट्रिक है राइट बैंक साइड की। देखो सुका मसंती, मतलब देखो इसको आप हिंदी में बोल सकते हो सुख मसंती। बस सुख मसंती से अब आपको याद हो चुकी है। इसमें एस से क्या हो गया आपका, सू से क्या हो गया सुबनसरी, और के से कामेंग, और एम से जो मसंती में एम ए है ना, एम से मानस, और सन से संकोश, और टी से तिस्ता। याद हो गई, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। तो ये हो गई राइट विंग की ट्रिब्यूटरी। अब बात करते हैं लेफ्ट विंग की ट्रिब्यूटरी। तो डिलो बुद्धा का, यहाँ पे बुद्ध भी बोल सकते हैं इसको, डिलो बुद्धा का भी, ठीक है। तो ऐसे आपको अब यहाँ की लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी याद हो चुकी है। दिवांग, एल से लोहित, और बू से बुरी, दिहांग से मतलब जो धा से ये डी है ना, डी से दिहांग भी हो गई, डी से धनसरी भी हो गई आपकी, ठीक है, और कैसे कालंग। ओके, तो अब आपको ये भूलना नहीं चाहिए। अब आपको कमेंट करके ये सिर्फ ट्रिक लिखना है, और ट्रिक के बाद बिना देखे उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उनको लिखना है। ओके, अब नहीं भूलोगे आप, इसको एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बस इतना ध्यान रखो। अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट बैंक की ट्रिब्यूटरी बताओ, तो आपको बस इतना बोल देना, सुका मसंती, और दिलो बुद्ध का। ये इसलिए भी है, देखो कई बार क्या होता है कि मीनिंगफुल नहीं बन पाती है, बट मैंने ट्राई करी कि मीनिंगफुल बन जाए, क्योंकि इसका हमको सीक्वेंस याद करना है, सीक्वेंस वाइज याद करना है। अगर आपके पास कुछ और हो, देखो याद करने के मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक भी है, लेकिन उसमें ना सीक्वेंस नहीं बनता है। और यूपीएससी का मेन फेवरेट चीज़ है ना कि सीक्वेंस में हमको याद होनी चाहिए, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट याद होनी चाहिए। अगर आपके पास सीक्वेंस में कोई हो तो आप अपने हिसाब से उसको भी याद कर सकते हो, बट मुझे ये बेस्ट लगी है, आप इससे भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो, ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा जान लो कि कौन सा आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। ओके, इतनी लेंथ है उसकी, और ये तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश, असम, बांग्लादेश, और फिर बंगाल में गिर जाती है। यू टर्न यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, नाम से अभी आप आगे क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है। देन जो है एंटर कर दिए इंडिया में, और इंडिया में जब एंटर करती है तब इसे दिहांग या सियांग बोला जाता है। ओके, वहाँ पे आप देखोगे कि जब चाइना में रहती है तब क्या बोलते हैं उसको, यारलुंग जांगपो, कुछ ऐसा करके जो बोलते हैं। और देन मेजर लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी जो है इसकी, बुरी, डींग और धनसरी अभी हम लोगों ने ऊपर देख ही लिया है कौन कौन सी है। ओके, देन यहाँ पर देखोगे कि ब्रेडेड चैनल बनाती है, और आप देखोगे ब्रेडेड चैनल मतलब चोटी जैसा, चोटी टाइप का बनाती है, लड़कियों की चोटी होती है ना वैसे, गर्ल्स की चोटी जैसे, तो वो वैसे बनाती है ब्रेडेड। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है जब वो तिस्ता इससे ज्वाइन हो जाती है, और फाइनली जो है ये मर्ज हो जाती है विथ पद्मा रिवर वेब बंगाल में। और आप देखोगे कि इंडिया में अगर पूछा जाए कि लार्जेस्ट वॉल्यूम वाइज रिवर सबसे बड़ी कौन सी है, तो वह है ब्रह्मपुत्र। ओके, फ्लड प्रोन
ड्रू टू हैवी मानसून। अब देखो क्या होता है कि ग्लेशियर मेल्ट होता है और मानसून के कारण भी कई बार यहाँ पर बहुत फ्लड हो जाता है, और ये बहुत बड़ी रिवर है, बहुत वॉल्यूम वाइज में बहुत बड़ी रिवर है। ओके, इंपॉर्टेंट सिटी इसमें डिब्रूगढ़, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में इसमें सुबनसिरी डैम चल रहे हैं, और जो दिबांग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो चल रहा है। अब देखो यहाँ पर ना मेन, अब यहाँ पर काम आएगा, ये मैंने ही बनाया। अब ना आपको प्रैक्टिस करनी है इसमें। कमेंट सेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 तक के आप लोगों को इन रिवर्स के नाम लिखने। लिख लोगे पक्का? चलो देखते हैं आप में से कितना में दम है। चैलेंज फॉर यू। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे चैलेंज लेते रहा करो, हेल्दी चैलेंज लेते रहा करो। और आप लोग कमेंट करोगे, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना, उससे ये भी लगता है कि आप एक्चुअली में इस वीडियो को देख रहे हो, और मेरे लिए वो इंस्पिरेशन का काम करता है। आप जितना कमेंट करोगे, जितना लाइक करोगे ना इस वीडियो को, और उससे ये यूट्यूब को भी पता चलेगा कि आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हो, तो वो और जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना उनको तक अपने आप वीडियो को पहुँचा देगा। तो आप लोग इस वीडियो को, अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप लोग सपोर्ट करिए, और दोस्तों के साथ शेयर करने का आइडिया पूरा नहीं है। ओके, तो चलिए, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब आपको कमेंट करना है, अगर आपने कमेंट कर दिया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके माइंड में छप जाएगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन आ रहा है आपका कि कंसीडर करना है कि रिगार्डिंग द ब्रह्मपुत्र रिवर पे, इट राइजेज इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर, और ये जो है यू टर्न ले लेती है नामचा रिवर में, एंटर करती है थ्रू द जॉर्ज। ओके, तो बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप खुद ही बता दोगे, कमेंट सेक्शन में बताना है आप लोगों को। ठीक है, चलो डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि देखो अभी मैंने ऊपर बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये आपने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आता है, आप लोग इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। एक साइड पे आपकी रिवर लिखी है, एक साइड पे उसकी ट्रिब्यूटरी लिखी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, नुब्रा है। तो यहाँ पर ए का 4 आपका यहाँ पर बी में है और डी में है, तो आपका सी और ए ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र की पढ़ ली। तो ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, बताओ बताओ। अभी हम लोगों ने जो है ट्रिक से पढ़ा था, तो उसमें आती है धनसिरी, तो सी का 2 इन दोनों में ही है। अब दोनों में फंस गए आप लोग। अब आपको गग्गर या कावेरी दोनों में से एक पता करना ही पड़ेगा। तो अब कैसे निकालोगे? अब आप तुक्का लगाओ आप। ठीक है, तो लगा लिए तुक्का। तो देखो गग्गर की आएगी सेठी, और जो कावेरी की है उसकी आएगी भवानी। तो यहाँ पर ये इसका सही मैच है, आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो इंडस रिवर है, नुब्रा वहाँ पे जो है, और नुब्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लद्दाख में। देन जो है श्योक से मिल जाती है, देन फिर वो इंडस में चली जाती है। ठीक है, देन जो आपकी घाघरा है वो सेती जो है वो नेपाल में ओरिजिनेट होती है, देन जो है जाके घाघरा में मिल जाती है। ओके, देन ब्रह्मपुत्रा धानसिरी है उसकी, हम लोगों ने देखा था। कावेरी की जो है भवानी है, ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट में, देन जो है कावेरी में मिल जाती है तमिलनाडु में। बस इतना ही ध्यान रखो। एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि सेती रिवर पूछी गई है। कई बार क्या होता है कि सेती और भवानी, अब मान लो कि ये, मान लो हमारे सीएसई में एकदम से ये क्वेश्चन आ जाए, तो फिर आप तो चौंक जाओगे। चौंकना नहीं है ना हमें, क्योंकि हम लोगों ने पहले से यूपीएससी के सारे क्वेश्चन लगा के रखे हैं। अब देखो ये भी इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मपुत्र एंड इंडस रिवर जो है वो एंटीसीडेंट रिवर है, मतलब कि मैंने कल बताया था आपको एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है। अभी मैं और भी बता दूंगा इसमें, मैं आज भी बताने वाला हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी अ ट्रू डेफिनेशन ऑफ एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर की ट्रू डेफिनेशन क्या है, ये बताना है आप लोगों को। बताओ बताओ कमेंट करके। तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ से इस मैं ना आप काफ़ी सारी चीज़ सीखने वाले हूँ। अभी आपको मैं नीचे एक्सप्लेनेशन में बताऊँगा ना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत, मैंने अभी वीडियोस भी खंगाली, कहीं पर भी एग्जैक्टली एक्यूरेट आपको कंसेप्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हो इसमें। ठीक है, पहला क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनिशियल स्लोप ऑफ द हिमालय, विच एग्जिस्ट बिफोर हिमालय रेंज कम इनटू एग्जिस्टेंस, which follow the deep or rock bed of Himalaya, and which follow the strikes of rock bed of Himalaya। अब एंटीसीडेंट का मतलब क्या होता है, पूर्व सड़क, मतलब जो पहले से बह रही हूँ वो वाली रिवर है। तो डेफिनेशन क्या है एंटीसीडेंट की, इनमें से क्या लग रहा है आपको, बताओ बताओ। इनिशियल स्लोप ऑफ हिमालय,
तो अगर आपने कल का लेक्चर देखना है, नहीं देखा तो आप देख लेना जाके, कल का और परसों का लेक्चर देख लेना। नहीं देखा तो आज भी मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। तो अगर आप देखोगे कि ये जो ना एग्जिस्ट बिफोर हिमालय, मतलब हिमालय बना भी नहीं था ना, तब से हमारी ये रिवर है ब्रह्मपुत्र और इंडस, ठीक है, वो पहले से रिवर है। तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो एंटीसीडेंट की अब यहाँ से हम लोग को डेफिनेशन मिल गई, विच एग्जिस्ट द बिफोर द हिमालय। अब देखो यहीं पर ना और भी डेफिनेशन लिखी हुई है, ये 1, 3 एंड 1, हाँ 1, 3 और 4 में आपको ये अलग अलग डेफिनेशन देखने को मिलेंगी। क्या चीज़ है? अब जैसे पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो ये क्या करता है, ये स्टेटमेंट क्या बताता है, जैसे लिखा विच फॉलो अ इनिशियल स्लोप ऑफ हिमालय, मतलब कि जो इनिशियल स्लोप है उसके उसको अगर फॉलो करती है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज कहा जाता है, ठीक है। देन क्या होती है कि जो रिवर है ये फॉर्म हो जाती है आफ्टर द लैंड स्लोप, यानी जैसे ही लैंड स्लोप स्टेब्लिश होता है फिर ये जो होता है, जो रिवर होती है फिर वो फ्लो होने लगती है। जैसे मान लो लैंड स्लोप बन गया, फिर ये रिवर फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। बट जो ब्रह्मपुत्रा और ये सब है ये तो पहले से बह रही थी, बाद में वो स्लोप और वो चीज़ बना और इन्होंने तो खुद काट के बना लिया। अब जैसा ये एग्जाम्पल है गोदावरी कृष्णा रिवर, ठीक है, जो कि डेक्कन प्लेटू में है, ओके। तो ये पूछा जा सकता है कि कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज में की डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग डेफिनेशन कहीं अलग से नहीं पढ़ते हैं, यूपीएससी ने हमको डेफिनेशन दे दी, इस डेफिनेशन को रट लो। जो स्लोप में, इनिशियल स्लोप में जो हो जाए फॉलो करें, वही क्या होती है आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। अभी मैंने नीचे भी बताया, पहले पहले हम लोग इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हमारी सीरीज़ का नाम क्या है, पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम सीरीज़। तो हम लोग हर पीवाईक्यू का पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पर तो मैंने बताई दी एंटीसीडेंट रिवर है, जो कि पहले से हिमालय से पहले से यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर ये डीप जॉर्ज फॉर्म करती हैं। अच्छा, इसके जॉर्ज ना बहुत खूबसूरत बने हुआ, ब्यूटीफुल है, एक बार सर्च जरूर करना है इनको, ठीक है। इंडस रिवर, ब्रह्मपुत्र, सतलज। थर्ड ऑप्शन क्या था हमारा, विच फॉलो द डीप और रॉक बेड्स। तो एक्चुअली ना ये ऑब्सिक्वेंट रिवर है, जहाँ पर क्या होता है कि रिवर जो होती हैं वो अपोजिट टू ओरिजिनल स्लोप, जो उसका ओरिजिनल स्लोप होता है उसके अपोजिट फ्लो होना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो इरोजन करती रहती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि चंबल रिवर क्या कहती हैं, सम रिवर्स ट्रिब्यूटरी, ये रिवर्स ट्रिब्यूटरी है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी मऊ से निकलती है, फिर ना वो रिवर्स साइड में इधर साइड बह रही है, जबकि उसके इधर पे सारी नदियाँ वो इधर साइड स्लोप में बहती हैं, ये रिवर्स बहती है, ओके, चंबल रिवर। तो ये कौन सी है, ऑब्सिक्वेंट। इसके बाद विच फॉलो द स्ट्राइक और रॉक बेड ऑफ द हिमालय, तो ये किसका है, ये सब्सिक्वेंट का है, सब्सिक्वेंट ड्रेनेज का स्टाम है, जो है एग्जाम्पल है। अब जैसे चंबल हो गया, केन रिवर हो गया, इसमें होता क्या है कि वेयर जो रिवर है वो इरोड करती है अलोंग द वीकर जो रोक जोन है उसको उसको काटते जाती है, ठीक है। और ये जो फॉल्ट लाइन होती है उसके अलोंग में ये बहती हुई आपको देखने को मिलेगी। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट, मतलब कि अब देखो हम लोगों ने समझ लिया यहाँ से हमको थीम क्या पता चली कि यूपीएससी का फोकस है कि वो टाइप ऑफ जो ड्रेनेज के पैटर्न है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब जैसे हम लोगों ने एंटीसीडेंट पढ़ा, मतलब पूर्वसर्ग, मतलब पहले से जो है वो उन बह रही थी, मतलब अगर कितनी भी संरचना हो जाए, कितनी भी नई लैंड आ जाए, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसको भी तोड़ देंगे। मतलब मैं ये वो वाली हैं, पुष्पा वाली रिवर है, ठीक है, मतलब कि झुकेंगे नहीं, ओके। देन इनका जो है एग्जिस्ट बिफोर द लैंड अप्लीमेंट और कट थ्रू द राइजिंग एंड माउंटेन एंड फॉर्मिंग द डीप जॉर्ज, यही बड़े बड़े जॉर्ज बनाती हैं, जैसे कि इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कोसी। तो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज, तो ये क्या होती हैं, ये रिवर फ्लो होती हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द नेचुरल स्लोप, जो नेचुरल स्लोप होता है ऑफ द लैंड का वहीं पे फ्लो होती है, जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी, ओके। सब्सिक्वेंट ड्रेनेज, ये रिवर चेंज करती हैं डायरेक्शन बाय इरोडिंग वीकर रोक, तो ये अपना जो है डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं। ये जो जो मतलब क्या कहते हैं, कमज़ोर कमज़ोर रोक रहती है ना, पत्थर, उनको उनकी वाट लगा देती हैं और आगे बढ़ते जाती हैं। चंबल, कैन, बेतवा इसका एग्जाम्पल है। ऑब्सिक्वेंट ड्रेनेज मतलब विपरीत, अपोजिट साइड में जो जाती हैं, जैसे चंबल हो गया। सुपर इम्पोज मतलब आपको उसी से समझ में आ रहा है, अध्यारोपित, एक रिवर है उसी के ऊपर एक और रिवर आ गई। तो रिवर फर्स्ट डेवलप अ रॉक सरफेस और देन लेटर कट इनटू द ओल्डर रॉक लेयर, देन जो होता है फिर अंडरनीथ, मतलब एक पहले और ऑलरेडी पाथ बना लेती है, फिर उसके ऊपर फिर से
वो बहना शुरू हो जाती है, मतलब एक तरीके से कह दो कि ओवरलैप हो जाती है दामोदर और सुवर्णरेखा। अच्छा, एक एक कंसेप्ट और है, इसका इसमें एक कंसेप्ट और बोला जाता है, वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा कि कोई टेरेस टेरेस सिस्टम बनता है ना टेरेस रिवर में, रिवर रिजुविनेशन बोलते हैं उसको। क्या होता है कि पहले से रिवर बह रही होती है, लेकिन फिर से क्या होता है कि फिर से सालों के बाद फिर से रिवर बहने लगती है, तो फिर से इसको कट करके वो वैली टाइप का बनाने लगती है, तो उसको रिवर रिजुविनेशन कहते हैं। वापस से क्या होता है कि रिवर ओरिजिनेट हो जाती है, रिवर दोबारा बन जाती है। ओके, चलो अगला है, बेस्ड ऑन द ड्रेनेज पैटर्न शेप फ्लो द डायरेक्शन। अभी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किसके फॉर्मेशन प्रोसेस के बेसिस पे देखा था, अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं उनके ड्रेनेज पैटर्न के बेसिस पे, उसका शेप और उसका डायरेक्शन के बेसिस पे अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो जो डेंड्रियाटिक पैटर्न होता है, ठीक है, ये जो वो कह लो कि शाखानुमा टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि ये ट्री की तरह ब्रांच होती है, ये कि रिवर है, ये ट्री की ब्रांच होती है ना, जैसे पेड़ है, पेड़ की अलग अलग ब्रांच हो गई, फिर इसमें अलग अलग यहाँ से ब्रांच निकलती है, ये अलग अलग ब्रांच निकल गई, ये इसकी टहनियाँ होती हैं पेड़ की, तो ऐसी टहनियाँ टाइप की जो है ये बनती है, तो वो होती है डेंड्रियाटिक पैटर्न, ठीक है। और ये कॉमन होती है, ये यहाँ पर यूनिफॉर्म जो है रॉक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जैसे गंगा रिवर है। ओके, गंगा रिवर भी देखेंगे, यहाँ से जाती है, यहाँ से ये रिवर मिल रही है, यहाँ से ये मिल रही है, यहाँ से ये मिल रही है, यहाँ से ये मिल रही है, फिर इसकी भी रिवर है, इसकी भी रिवर है, इसके भी साथ में इसमें यमुना की भी है, तो ट्री लाइक शेप बना रही है ना, तो डेंड्रियाटिक पैटर्न है। पैरेलल पैटर्न होता है, कई बार क्या होता है कि रन एंड पैरेलल टू डीप ईच अदर एंड ऑन द स्टीप स्लोप, पैरेलल रहती है, पैरेलल चलती है, ठीक है, ऐसे पैरेलल रिवर चलती हैं कुछ, जैसे कि वेस्टर्न घाट में देखोगे, वेस्टर्न घाट की रिवर यहाँ पे ऐसे जाती हैं, सारी रिवर ऐसे फ्लो होती है। ओके, वो ऐसे नहीं जा रही हैं, तो वे पैरेलल रिवर हो गई। एक होता है ट्रिल पैटर्न, जो मेन रिवर होती है हैज़ अ राइट टू एंगल ट्रिब्यूटरीज कॉमन इन द फोल्डेड माउंटेन। तो क्या होता है कि जो मेन रिवर रहती है वही उसी के पास राइट रहता है, वो एंगल को मूव कर देती है ट्रिब्यूटरीज के इधर उधर को, जैसे हिमालय की रिवर्स वगैरह है। एक होता है रेक्टेंगुलर, जो है आयताकार पैटर्न ऐसा वाला, तो इसमें क्या होता है रिवर बेड आर द राइट एंगल ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ और फ्रैक्चरर, जैसे बिंदा रिवर ऑफ जो बिंदा प्लेटू हैं वो उनको आपको ये इस पैटर्न में देखने को मिलेंगी। अच्छा, एक काम करना कि चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो देखो गूगल में देखोगे तो आपको इस टाइप की मिल जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर टाइप की कौन सी हैं, और यहाँ पर जो ट्रेलिस टाइप की बोल रहा था, डेंड्रियाटिक टाइप की बोल रहा था, और पैरेलल बोल रहा था, नहीं ये पैरेलल टाइप के हैं। आप एक बार गूगल पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आप सिर्फ कंसेप्ट समझ लो कि कैसे कैसे हैं वो। बाकी जब नोट्स में ना, ये नोट्स में मैं इसका एक डायग्राम भी डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। एक होता है सेंट्रीपिटल या रेडियल, देख लेते हैं पहले। रेडियल में क्या होता है कि रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट लाइक अ वॉल्केनो या डोम से हो गया, देन क्या होती हैं कि उससे आउटवर्ड निकलती हैं, एक प्लस से आउटवर्ड निकलती हैं, जैसे अमरकंटक प्लेटू है, वहाँ से आपको रिवर देखने को मिलेगी, नर्मदा, सून, ठीक है। सेंट्रीपिटल पैटर्न में क्या होता है कि रिवर फ्लो जो होता है इनवर्ड टुवर्ड द सेंट्रल डिप्रेशन और बेसिन, जैसे रिवर इन राजस्थान देखने को मिलेंगे, ड्रेनेज इनटू द इनलैंड बेसिन। तो इसमें क्या होता है सेंट्रीपिटल में अंदर की तरफ फोर्स लगता है, मतलब कि रिवर एक जगह पे, अलग अलग रिवर जो आती हैं वो एक जगह पे आके सेंटर में जाके ड्रेनेज करती हैं, ठीक है। वृत्तीय तरीके से या एनुअल पैटर्न कहे हैं, इसमें क्या होता है कि सर्कुलर पाथ में जो है ये घूमती हैं रिवर, ठीक है। तो आपको डेक्कन प्लेटू में काफ़ी देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं उनकी जियोलॉजी के बेस पे या रिवर के फ्लो के बेसिस पे, जो है एकॉर्डेंट और डिस्कॉर्डेंट टू टाइप की होती हैं। इसमें क्या होता है एकॉर्डेंट मतलब अनुकूल जल निकासी, इसमें रिवर जो है टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग फ्लो करती है, जैसे कि टोपोग्राफी के में आपकी ड्रेंड्रियाटिक ये सब उसी का ही एक सब पार्ट कह सकते हो। एंड जो है डिस्कॉर्डेंट में क्या होता है कि उसकी टोपोग्राफी को वो फॉलो नहीं करती है। एंड एंटीसीडेंट क्या होता है कि हम लोगों ने देखा था कि अभी वो पहले से ही होती हैं, सुपर इम्पोज हम लोगों ने देख लिया, उसी का एक टाइप है। तो इतने टाइप में आपको कहीं पर एक बुक में लिखा भी नहीं है, तो मैंने इधर उधर से सर्च करके गूगल का इधर उधर सब जगह से सर्च करके मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए इजी होगा, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है ना, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताओगे। अब देखो यूपीए पीवाई को लगाने का फ़ायदा ये है ना कि अब हम लोग को पता चलते आ रहा है कि यूपीएससी क्या क्या चीज़ पूछ रहा है। अभी देखो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि सीडीएस में 2012 में पूछा है,
2016 में पूछ लिया, ऑलमोस्ट सेम ही है ना। इसका भी आंसर कमेंट करके बताओ आप लोग, ठीक है। अब बताओ, ये वाला थोड़ा सा आपको लग सकता है कि टफ है, बट लेकिन ये भी बन जाएगा अगर आप लोगों ने ऊपर अभी अच्छे से वो पढ़ लिया है ना, तो बन जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को ना कुछ कुछ जो नई रिवर के नाम दिख रहे हैं आपको, ये अगर हमारे यूपीएससी सीएससी में पूछ लिए तो आप लोग इससे डरना नहीं है, ओके, डरना नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले से देख रखे हैं। चलो, तो पहले आप इसका आंसर लगाओ, फिर हम लोग देखते हैं। पहले आंसर लगाओ, इसका क्या हो रहा है आंसर, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर एक एक करके देखते हैं, है ना। तो जो शंकोश है, शंकोश ये ट्रिब्यूटरी है हमारे ब्रह्मपुत्र की, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा ही था। देन कहाँ, भूटान से ओरिजिनेट होती है। अमाचू जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की है। अब देखो क्या होता है कि हर सारी ट्रिब्यूटरी हम लोग याद नहीं कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मेजर मेजर याद कर सकते हैं इसमें। अब लेकिन पीवाईक्यू से हमें पता चलता है ना कि कौन कौन से रिवर्स में वो फोकस कर रहा है। तो जैसे देखो ये अमाचू, ऐसे वो परन थी, क्या थी, सॉरी, वो ऊपर रिवर जो थी उसका नाम वो उसको देख लेना, वो थी आपकी, ठीक है। तो ये अमाचू, ये भी उसकी है, तो ध्यान रख लो, ये भी रट लो। एटलीस्ट जो पीवाईक्यू में आया उतना तो आपको पता होना चाहिए कौन से ब्रह्मपुत्र है। सुवर्णरेखा तो है ही नहीं, आपको पता ही है सुवर्णरेखा नहीं है। तो ये कहाँ की है, ये झारखंड में जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी। ये वेस्ट बंगाल उड़ीसा में जाती है, देन बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। अब देखो स्वर्ण रेखा पे ना एक वाटरफॉल बना हुआ है, उससे पीवाईक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। जो वनडे एग्जाम होते हैं ना वहाँ पर तो फ्रिक्वेंटली पूछ लिया था। तो उस वाटरफॉल का नाम कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। जिया बोरेली, जिया बरे भोरेली, तो ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। इसकी आप देखोगे मैप में मैंने बताया तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 important river of Indian subcontinent have their source near the मानसरोवर लेक। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना है आपको। अब आपको पता चल रहा है कितना क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि लास्ट टाइम पे भी मैंने जो बताया था उसमें भी आपको ये रिपीट देखने को मिले थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है, कमेंट करके बताना है 10th वाला आंसर आपको। माजुली आइसलैंड के बारे में पूछा गया काफ़ी बार, और एक इसके अलावा आपको एक बताना है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसे कहा जाता है और कहाँ पर है, और वहाँ पर कौन सा स्पीशीज़ है जो पूछी गई है। या डांसिंग डांसिंग करके कुछ है, मैं हिंट दे रहा हूँ, बस आपको हिंट दे रहा हूँ, वो उसका नाम बताना है, ठीक है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है और वो किस रिवर पे बना हुआ है, ओके। ये जो है लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड देखने को मिलेगा वर्ल्ड का, ओके। इंडिया का फर्स्ट आइसलैंड डिस्ट्रिक्ट है ये, 2016 में बना था, ओके। और क्या काम का है, यहाँ पर जो है मिसिंग ट्राइब मिलती है, ये फेमस है माजुली मास्क के लिए और सतरिया डांस के लिए। चलो, ये तो दे दोगे। अब तो ये वाले क्वेश्चन अब आपको मतलब ज़्यादा आपको ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करेंगे ना अब। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पूछ लिया ना कि अरुणाचल प्रदेश में क्या है, तो एक बार जाके ना मैप देख लेना। मैप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर कौन कौन सी रिवर है, ठीक है। वैसे भी अगर आप ट्रिक देखो, ट्रिक जो हमारी है क्या है, सुख सुमंती, बताओ बताओ। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। चलो ठीक है, नहीं बता रहे तो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। तो बराक रिवर जो है वो नहीं होती है, ओरिजिनेट नहीं होती यहाँ पर। तो बराक रिवर यहाँ से कट कर दोगे तो 1 1 1, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। बराक रिवर क्योंकि हम लोग ऊपर बता ही चुके हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओके। तो ये जो मणिपुर हिल्स है वहाँ से निकलती है, नागालैंड मणिपुर बॉर्डर से होते हुए निकलती है। और ये कौन कौन से राज्य से होती है, बांग्लादेश में जाके और मेघना रिवर बन जाती है, ओके। तो जो लोहित है, सुगंधिदी है, ये क्या होती है, अरुणाचल प्रदेश से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीस्ता रिवर से है, तीस्ता रिवर फ्लो थ्रू अरुणाचल प्रदेश। तो अब देखो कितना वेग क्वेश्चन बना है। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि वो कई बार स्टेट के नाम चेंज कर देता है, कई बार हिल्स के नाम चेंज कर देता है। अभी आपने देखा था कि सेम पैटर्न में ऊपर मेघालय बोल दिया था जबकि मणिपुर था। तो ये पूछ लेता है उसका ओरिजिन प्लेस, उसके नाम चेंज कर लेता है। तो कभी भी ओरिजिन प्लेस आए, स्टेट आए कि इस स्टेट से जाकर गुजरती है, तो थोड़ा सा ना अपने कान खड़े कर लेना और सतर्क हो जाना, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर कमेंट करके बताओ, आप ही बताना, ठीक है। और क्या है जानने को, ठीक है, इसको देख लेना बाद में, मैंने ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ओके। ये भी काफ़ी इजी है, मैं बताया हूँ, बताओ इसको आंसर कमेंट करके।
इसमें यह पूछ रहा है कि जो ब्रह्मपुत्र है, इरावदी और जो मेकोंग रिवर है, ये ओरिजिनेट होती है तिब्बत में एंड फ्लो होती है नेरो पैरेलल माउंटेन पे ऑफ दोस रिवर। ब्रह्मपुत्र क्या होती है, यू टर्न ले लेती है। ठीक है, तो ये यू टर्न है, ये क्यों होता है यू टर्न, ये मैंने बताया हूँ आपको, कमेंट करके बताना है। ठीक है, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में क्या क्या जानना है आपको। सिंटेक्शियल बेंड, ठीक है, बस इतना ही है, मैं बता चुका हूँ। तो सिंटेक्शियल बैंड है, उसके कारण होता है। इसके बाद ये दो के आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो को पॉज करो। 14 का आंसर। अब आप देख रहे होगे कि वही वही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, क्या ही कर सकते हैं। तो यही आपको बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है। इसलिए देखो मैंने इनके आंसर लिखे ही नहीं, इसके आंसर आप लोग दो कमेंट करके कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, वही रिपीट में मैं कितने बार आपको बता दूँ, हमारे यूपीएससी में ही आया है ये क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने इतने लगा लिए ना। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स यू टर्न, बताओ आप कमेंट करके। अब ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ माजुली रिवर आइसलैंड, बताओ माजुली रिवर भी कितना बार रिपीट हो गया। अब और कितना चाहिए भाई। इसके बाद मुझे लगता है कि नहीं आपका कुछ छूटने वाला है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ना ये आपको शॉर्ट में बता दिया, और यहाँ पर ये नोट्स में बना रहा हूँ। नोट्स आपको ऐसे प्रोवाइड होंगे कि उसमें आपको मैं जितने भी बार क्वेश्चन आए हुए हैं ना, अलग अलग मल्टीपल ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे कि अब जैसे ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पीवाईक्यू के साथ किसी भी जो है बुक में नहीं मिलने वाली है। तो बहुत जल्दी बुकलेट आने वाली है, इसको पेड रखूँगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें बहुत मेहनत लगी है और आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते हो, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत एफर्ट लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है। तो आपको मैं चाहता हूँ कि ये जो ज़रूरतमंद लोग हैं, एक्चुअली में जो सीरियस लोग हैं, मैं उन लोगों तक प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो और बहुत कम प्राइस ही रखूँगा, टेंशन मत लो आप उसका कि मैं इसको पेड रख रहा हूँ। बट ऐसे नोट्स कहीं पर हैं नहीं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपको इस तरीके से प्रोवाइड करवा दिया जाए, क्योंकि एक आपको लग रहा हो कि ये वीडियो जल्दी बन गई है, कि एक वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च करने में ना, ये सब टाइप करने में पूरा मेरे 8 से 9 घंटे जाते हैं, और भी ज़्यादा चले जाते हैं। तो उसके बस वो मेहनत का ही है, जो कुछ भी है बहुत मार्जिनल कॉस्ट रखूँगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ इसकी आपको प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू को बार बार लगाना है, पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ रहा है, तो इसके लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें से 30+ सेक्शनल टेस्ट है हमारे, और नेक्स्ट टेस्ट हमारा जो होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको शॉर्ट में रिवाइज कर सकते हैं, हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए, तो आई होप ये जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दूसरे का शेयर करने का आइडिया बुरा नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।